हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीड इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे नीट 2022 जूलॉजी के पेपर में। कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत थी, जिससे क्वेश्चन को आप आसानी से बना के ले जाते, अदरवाइज क्वेश्चन को लंबा आप कर पाएंगे। इसलिए उस ट्रिकी क्वेश्चन को चलिए आज सॉल्व करते हैं कि कैसे कम समय में सॉल्व करके सवाल को निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो एक क्वेश्चन पूछा था नीट 2022 के पेपर में कि इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ये आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है। क्वेश्चन कहता है इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विथ लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। आपने पहचाना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है लैक्टोज ओपेरोन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है कि लैक्टोज ओपेरोन क्या है? कलेक्शन ऑफ जीन है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोमोटर के अंडर ही उसका एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। इस ओपेरोन में क्या होता है, एक आई जीन होगा, प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा और 3 उसमें अदर जीन होता है जो किसी खास प्रोडक्ट को बनाता है। जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, ये आपको पता है। और ये पता है ये काम कैसे करता है। जैसी मीडियम में आप डालेंगे लैक्टोज एज अ इंड्यूसर मॉलिक्यूल, ये इंडक्शन करता है। देखिए कैसे, आई जीन यहां से एक आई प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो आई प्रोडक्ट जो बनता है ना, ये रिप्रेसिबल प्रोडक्ट है। और ये आई प्रोडक्ट खुला रह गया तो ये जा करके प्रोमोटर ऑपरेटर को जाम कर देगा, बाइंड कर देगा और जेड वाई ए जीन को ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा। ये आपको पता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लैक्टोज को डाला, ये करेगा, ये आपका आई प्रोडक्ट से जाके बाइंड कर जाएगा और बाइंड करके करेगा ये लैक्टोज जो कि इंड्यूसर है इस प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर देगा। इससे क्या होगा कि आई प्रोडक्ट अब इस प्रोमोटर ऑपरेटर को जाकर के बाइंड नहीं करेगा। नतीजा ये होगा ये जेड वाई ए जीन ट्रांसक्राइब करेगा और ट्रांसलेट करेगा, सारा काम आपका चलता रहेगा, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। सवाल में क्या दिया है, इसने आई जीन से जो बना प्रोडक्ट उसको इसने म्यूटेट कर दिया और लैक्टोज से बाइंड नहीं कर रहा है। तो जब लैक्टोज से बाइंड करेगा नहीं तो क्या होगा, ये आईपी जीन एल प्रोडक्ट जो बना है, ये जो इनएक्टिव हुआ है, ये बनेगा ही नहीं। और जब ये बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, ये आई जीन से जो बना है प्रोडक्ट ये आसानी से जाएगा, प्रोमोटर और प्रोटर को ढक देगा। ढकने से क्या होगा कि इस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 में क्या दिया है, बाइंड करेगा, ये गलत हो गया। पहला आउटकम समझ में आ गया। दूसरा आउटकम क्या होगा कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर और प्रोटर से बाइंड ही नहीं किया तो जेड वाई ए जीन क्या होगा, ना ट्रांसक्राइब करेगा और ना ही ट्रांसलेट होगा। इसीलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है कि जेड वाई जीन क्या होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, जवाब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये पूछा है आपके पेपर में, थोड़ा सा ट्रिकी किया। ट्रिकी क्या किया है, एनसीईआरटी किताब में दिया है कि जब डीएनए का लेंथ 2.5 मीटर था तो उसमें इसके 2.5 मीटर डीएनए में टोटल 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर टोटल था। एनसीईआरटी नीट ने कहा गया इसका लेंथ को घटा करके 1.1 कर दिया। अब पूछता है बताइए इसमें कितना बेस पेयर होगा। एक तो आप ट्रिक लगा लो कि जब लेंथ को हाफ से घटा दिया गया तो बेस पेयर भी हाफ से घट जाएगा। तो क्या होगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि किसी भी एक बेस पेयर, किसी भी बेस पेयर मतलब 2 हो गया, किसी भी बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वह डिस्टेंस होता है
0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आपको पता है फैक्चुअल डेटा। इसमें क्या दिया है कि 1.1 मीटर डीएनए में कितना बेस पेयर होगा, तो इतना मीटर में इतना बेस पेयर है, तो 1 मीटर में कितना होगा, एक बेस पेयर डिवाइडेड बाई 0.34 इंटू 10⁻⁹ हो गया। और टोटल कितना मीटर है 1.1, तो इसको 1.1 से गुणा कर दीजिएगा कैलकुलेटर से, आपको ये जवाब दे देगा। एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा ट्रिक से बना लीजिए। आइए बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देखिए, भी अच्छा सवाल पूछा है, ट्रिकी सवाल पूछा। सवाल कर दिया है कि यहाँ पर कुछ जीन का पेयरिंग किया है, उस जीन के बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे दिया है, और तब कहता है उस जीन के सीक्वेंस को सजाइए कि पहले कौन सा जीन आएगा फिर बाद में कौन सा जीन रहा होगा इस लीनियर क्रोमोसोम पर। मान लीजिए क्रोमोसोम है हमारे पास ABCD 4 जीन दिया है, अब बताना है चारों जीन का पोजीशन बताना है। कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस यानी दो जीन के बीच में जितना दूरी ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जितना दूरी कम होगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगा। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। आओ अप्लाई करके बताते हैं आपको। देखो दिया है A और C जीन के बीच में 5% का दूरी बताया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। B और C के बीच में 15% का फ्रीक्वेंसी है। B और D के बीच में 9% का फ्रीक्वेंसी है। A और B के बीच में 20% का फ्रीक्वेंसी है। C और D के बीच में 24% का फ्रीक्वेंसी दिया है और A और D के बीच में 29% का फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी को मतलब अब डिस्टेंस को समझ लीजिए, अभी बताया मैंने। आइए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि सबसे ज्यादा दूरी किसके बीच में है, तो A और D के बीच में सबसे ज्यादा दूरी है क्योंकि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन 29% है, यानी A और D सबसे एक्सट्रीम एंड पर होंगे। यहीं पर रुक जाइए, देख लीजिए स्टेटमेंट में कि कहां पर A और D का दूरी बिल्कुल एक्सट्रीम पर दिया हुआ है, क्योंकि आंसर निकालना है हमको, होशियारी ज्यादा हमको ये चालाकी दिखाना है, लेकिन यहाँ ज्यादा सोल्व नहीं करना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 में A और D दूरी पर है, ऑप्शन 4 में A और D दूरी पे है, बाकी ऑप्शन सेकंड थर्ड में क्या है, A और D आपके आसपास में है, इसलिए सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। अब आसान हो गया, अब सिर्फ आपको C और B का बीच का दूरी निकालना है, इनके पोजीशन को सजाना है, यानी A यहां आ गया, D यहां आ गया। अब जरा ध्यान दो, सबसे कम दूरी किसके बीच में है, सबसे कम दूरी देखा जाए तो A और C के बीच कितना है, 5% की दूरी है, यानी C क्या होगा, A के काफी करीब होगा। देखो किसमें C A के करीब दिया है, तो ऑप्शन 1 में देखो यही सही जवाब है, A और C काफी करीब है। ऑप्शन 4 में A C की दूरी बीच में ज्यादा है। इस ट्रिक से आंसर 1 आ गया। A C में कितना हो गया, 5% हो गया। अब यहां देखो B D में 9% है, यानी B क्या होगा, D के काफी करीब होगा, तो यहाँ 9% है। अपने आप B C के बीच में कितना हो गया, 15% हो गया, टोटल कितना हो गया 29%, इसलिए A C B D इसका सही जवाब है। ये ट्रिक है सवाल को बनाने का, कम समय में सवाल कैसे बनाना है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 191 क्वेश्चन कहता है कलर ब्लाइंड एक फीमेल है, कलर ब्लाइंड एक फीमेल है जिसने एक मैन से शादी की, जिनकी माता जो है वो अभी कलर ब्लाइंड है। तो बताना है कि उनसे जो प्रोजनी होगा, जो बच्चों का जन्म होगा, उसमें कलर ब्लाइंड की कितनी टेंडेंसी है। तो सवाल को देखो कि कलर ब्लाइंड जो होता है ना, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। एक्स लिंक रिसेसिव मतलब एक्स क्रोमोसोम पर होगा, और रिसेसिव का मतलब जब तक कलर ब्लाइंड का दोनों कॉपी जीन नहीं आ जाएगा तब तक बीमारी पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंड का जीन है, इसलिए महिला भी कलर ब्लाइंड है। अब देखो शादी की मैन से, मैन की माँ जो है कलर ब्लाइंड है, और जब माता कलर ब्लाइंड है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर है, कलर ब्लाइंड का जीन है, तो क्या होगा, ये अपने एक एक्स क्रोमोसोम के जीन को क्या करेगी, अपने बेटा को दे देगी। तो बेटा क्या होगा, वो भी कलर ब्लाइंड हो गया, तो बेटा भी क्या हुआ इनका, कलर ब्लाइंड हो गया। अब दोनों को क्रॉस कर दो, ऐसे निकाल लो कितना, कैसे क्रॉस करोगे, 15 स्क्वायर बना लो,
इससे दो गैमेट मिलेगा एक्स सी, इससे भी 2 बनेगा एक्स सी वाई। देखो एक्स सी नीचे रख दो और यहां लाओ एक्स सी और वाई लाओ और क्रॉस करो, एक्स सी फिर एक्स सी वाई, फिर इससे एक्स सी वाई। देख रहे हो, इससे जो बच्ची जो पैदा होगी वो दोनों कलर ब्लाइंड है, और जो पुत्र जो पैदा होगा दोनों क्या है, कलर ब्लाइंड। यानी 100% प्रोजेनी क्या है, कलर ब्लाइंड है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 देखिए, इसको जरा बना के दिखाइए सभी बच्चे। 193 में क्या क्वेश्चन दिया है, 10 इक्वलाई सेल है जिनके पास एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, जिनके डीएनए में N15 नाइट्रोजन दिया गया है। इनको क्या किया, N14 वाले न्यूक्लियोटाइड में डाल दिया गया। तो कहता है इसको इंक्यूबेट कर दिए, सेल डिवाइड करेगा, डीएनए भी डिवाइड होगा। तो कहता है कि 60 मिनट के बाद बताइए आप कितना इक्वलाई सेल ऐसा होगा जिसके पास डीएनए जो है उसमें N15 नहीं होगा। कैसे बनाओगे, देखो यहां ले लो N15 डीएनए, डबल स्टैंड है, दोनों N15 हो गया, ठीक है। इक्वलाई सेल है, ये एक सेल के अंदर ले लिया गया। इस पर N14 डाल के इसको इंक्यूबेट कर दो 20 मिनट, क्योंकि आपको पता है कि 20 मिनट इनका डिवाइडिंग टाइम है। तो क्या होगा, 1 से 2 सेल बनेगा। तो यहां भी N15 होगा, यहां भी N15 वाला डीएनए बनेगा। तो यहां पर 2 डीएनए बन गया। यहां N15 लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, लिख लो। यहां भी 2 सेल बन गया। फिर 20 मिनट और कर दो, 40 मिनट हो गया। तो इससे क्या है, इससे फिर आपको 2 बनेगा, इससे भी आपको 2 बनेगा, इससे बनेगा N15 N14। हम फिर यहाँ क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ भी N14 ही है, सॉरी यहाँ N14 है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा N14। समझ में आ रहा है आपको? इससे 2 बटे क्या बनेगा, N15 N14। इससे क्या बनेगा, N14 क्योंकि N14 न्यूक्लियोटाइड ले रहा है तो बना रहा है। अब देखो 40 मिनट के बाद देखो क्या क्या हुआ, ये N14 यहाँ आ गया, ये N14 यहाँ आ गया, और कुछ N14 यहाँ है। अब 20 मिनट और कर दो। अब यहां ध्यान देना है, देखो 20 मिनट और कर दो, 60वां मिनट। 60वां मिनट में क्या होगा, इस N15 N14 से एक सेल ऐसा बनेगा जिसमें सिर्फ N14 होगा। हमको यही चाहिए, इसको चिन्हित कर दीजिए, N14 एक सेल मिल गया 60 मिनट के बाद। अब देखो इस सेल से 2 सेल बनेगा, और दोनों में क्या होगा, N14 यहां से 2 सेल बन गया, यहां से 1 बन गया। यहां से देखिए, यहां से भी एक N14 वाला डीएनए मिलेगा जिसमें सिर्फ एक सेल है, जिसमें N15 नहीं होगा। इससे क्या होगा, 2 सेल बनेगा जिसमें सिर्फ N14 होगा। और सवाल यही पूछा है कि किसमें N15 नहीं है, मतलब किसमें N14 है। तो क्या होगा, 1 सेल, 2 1 3 1 4 और 2 6 सेल हो गया। हमने 1 सेल से चला, क्या मिल गया, 6 सेल मिल गया। सवाल में कितना सेल दिया है, 10 सेल। तो 10 सेल से चलो कितना बनेगा, 10 गुने 6, यानी टोटल 60 सेल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ N14 होगा, N15 नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर यही समाप्त होता है। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन था उसका जवाब मैंने डिटेल में समझाया। जिसको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब पूरा बता देंगे। ठीक है, ऐसे मैंने नीट पेपर का जो ज्योलॉजी में क्वेश्चन आया था उसका सेकंड पार्ट का भी कंप्लीट आंसर मैंने बना दिया हूं, वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तब तक बाय, टेक केयर, और इंतजार कीजिएगा, हम बॉटनी में भी लेके आ रहे हैं कंप्लीट आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब टेक केयर, बाय।